आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर 10 स्टार्ट किया था उससे पहले हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, वो सारी पढ़ी। आज हम सीखते हैं, यानी अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ना, ये कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, अगर हम इनको अच्छे से समझ आए ना तो समझ लें कि आपने अपना चैप्टर जो है ना वो तकरीबन 50% आपने सॉल्व करना आपको आ चुका होगा, क्योंकि आपके चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो इनके हर एक चीज को आपने अच्छे से समझना है। टॉपिक क्या कहता है? हाउ टू कंप्यूट प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, यानी नॉर्मल कर्व के अंडर हम अपनी प्रोबेबिलिटीज को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल बना हुआ मिलेगा, वो आपकी बुक में लास्ट में होगा। आप देखें तो आपके सामने बैक पे जाएं तो आपको ये टेबल नजर आ रहा होगा, ठीक है। उस टेबल में सेम वैसे ही जो थे आपने क्लास 9th में लोगार्थम का टेबल पढ़ा था, वैसे ही चेक करना है, उसी तरतीब से आपने इसको देखना है। मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन एक शर्त यह है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना उसका कर्व आप बनाएंगे, फिर आपको उसको समझने के लिए आसानी होगी। कैसे? अब देखें, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में करता हूं, लिखा है प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन जेड और जेड लेस देन 1.20। इसका मतलब ये है कि जो जेड है ना, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है, लेकिन रैंडम वेरिएबल जेड जो है ना वो 1.2 से लेस है और 0 से ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि कल हमने यानी परसों हमने वो कर्व बनाया था कुछ ऐसा, फिर से ड्रा करता हूं, ठीक है। ये मेरा कर्व है। तो हमें पता है क्या पढ़ा था कि z का मीन क्या होता है? 0। यही पढ़ा था ना कि z का मीन क्या होता है? 0। मतलब इसका यानी सेंट्रल जो वैल्यू है, यानी चलो लाइन ऐसी लगा लेते हैं, ये हो जाएगी 0। इधर आप समझे ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है। अब मेरा 1.2 इधर आ रहा है, यानी 0 से आगे अपने अंदाजे पर लगा लेते हैं। यहां पर मेरा 1.20 है। इसकी लाइन ड्रा कर लेता हूं जी। अब कहता है कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन से एरिया फाइंड करना है? 0 से बड़ा और 1.20 से छोटा। तो बस आपने फिर क्या करना है, आपने इसको ना ऐसे फिल कर लेना है, यानी ये वाला एरिया आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको बताने लगा। आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन जेड लेस देन आर इक्वल टू 1.20। अच्छा, अब आप देखें अपने टेबल पर आओ ना, तो टेबल में आपको मिल रहा होगा, एक मिनट मैं भी टेबल ओपन कर लूं जी। आप देखें तो Z वाले नीचे कॉलम पर आए ना तो आपको मिलेगा जहां से शुरू हो रहा है 0, फिर 1, 2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 मिले ना, नीचे आते जाए तो आपको मिलेगा 1.2। 1.2 मिला फर्स्ट कॉलम में Z के नीचे, मुझे राइट मिल गया। उधर दिखाओ आपने कौन सा टेबल खोला हुआ है, दे मुझे, टेबल गलत ना खोला हुआ, इधर दे मुझे, देखो नहीं है टेबल जी। दूसरे पेज में देखें, यहां पर देखें ये 1.2 नजर आ रहा है ना। अब 1.20 है ना, तो 1.2 के सामने 0 के कॉलम में आपने देख लेना है कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर होता 1.21 तो फिर 1.2 के सामने 1 के कॉलम में देखते कि क्या वैल्यू आ रही है, क्लियर। जैसे होता 1.25 तो फिर 1.2 में 5 के कॉलम में देखते कि क्या वैल्यू आ रही है। तो मुझे बताओ 1.2 के सामने 0 के कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, बताओ मुझे। 0.3849। एक मिनट टेबल है किधर मेरे पास, टेबल किधर है? 0.3849, ठीक है, यही आंसर है 0.3849। बस समझ आई।
अब हमेशा याद रखें, हमने कल क्या पढ़ा कि ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, सिमेट्रिकल है ना, क्या है, सिमेट्रिकल, यानी जितना एरिया इस साइड पर होगा ना वही एरिया उस साइड पर होगा। अगर यहां पर लिखा होता 0 लेस देन z और z ग्रेटर देन 1-1.20 होता ना, तो फिर भी आंसर यही होता, फिर भी आंसर यही होता। अगर -1.20 होता ना, सिर्फ शेप चेंज होती। क्या चेंज होती? शेप। जैसे अब आगे जो मैं करने लगा हूं, जिधर सेकंड पार्ट की तरफ चले जाओ। अब आपने टेबल में चेक करके मुझे बताते जाने। अच्छा, प्रोबेबिलिटी -1.65 लेस देन आर इक्वल टू z लेस देन आर इक्वल टू 0। अब लेस देन आर इक्वल का मतलब ये भी याद रखें कि प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 हो या प्रोबेबिलिटी z लेस देन आर इक्वल टू 0 हो, सेम बात है। ठीक है, अब आ जाओ, अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसे ही कहता है 0 से छोटा नहीं, -1.65 से छोटा और -1.65 से बड़ा, 0 से छोटा। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छा देखें, ये अगर फर्क करें 0 है, यहां पर अगर मेरा आ जाता है -1.65 और इसको ऐसे आप ये आपने बनाना है। अच्छा, लाजमी, ये नहीं करोगे तो क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो वही बात है। आप क्या करोगे, -1.65 लेस देन आर इक्वल टू 0 लेस देन, अब 1.6 के सामने 5 के कॉलम में देखो क्या आता है। शाबाश, 0.4505। क्या आया? 0.4505। 0.4505। ठीक है, देखो सेम ही आया। अगर ये प्लस होता तब भी यही आंसर आता। हमने नेगेटिव को ये नहीं कहना कि नेगेटिव क्या है, बस आपने इस तरीके से क्वेश्चन हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर लिखो 2.34, तो 2.3 के सामने 4 के कॉलम में चेक कर लोगे। समझ आ रही ना? नेक्स्ट थर्ड पार्ट में चलता हूं। अब फिर चेंज होगा। अच्छा, ये सारी चीजें ध्यान में रखते जाओ। अब की बार कहता है 0.6 लेस देन z और z लेस देन आर इक्वल टू 1.67। अब देखना, इधर 0 आ गया, 0.6 फर्क कर इधर आता है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 1.67 किधर आता है, मिसाल के तौर पर इधर आता है। ठीक है, अब ये वाली समझ आई कि नहीं, कि नहीं? दोनों पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो 0 के बाद 0.6 आता है ऐसे, यानी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाना है। ये माने यानी यहाँ पर वैल्यू बड़ी होती जाएगी, यहाँ पर छोटी होती जाएगी ना, तो पहले 0.6 आएगा, फिर 1.67 आएगा। अब आप देखें, आप क्या करो, अब आप असल में इसका मतलब यह है कि आपने ना इस बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, इस बड़ी में से, यानी असल में आपने यह करना है, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन आर इक्वल टू 1.67 माइनस 0 लेस देन z लेस देन आर इक्वल टू 0.6। अब आप ये ना भी लिखे ना, आसानी के लिए बस आप क्या करो, मैं बताता हूं। ये तो हो गया, मैंने वैसे लेकर आऊंगा, आपको समझ आए। अब देखो 1.6 के सामने 7 में क्या आता है? शाबाश, जल्दी करते जाओ। 0.4525 माइनस 0.6, आगे डिजिट है ही नहीं, मतलब 0 है ना, तो 0.6 के सामने 0 में देखो 0.225 है। 0.22। अब माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.2268, 0.2268। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आपने ये शेप याद रखनी है कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू हुई ना, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो फिर आपने क्या करना, बड़ी में से छोटी को, बड़ी की टेबल में वैल्यू देख लोगे, फिर छोटी की टेबल में वैल्यू देख लोगे, फिर बड़ी में से छोटी को। ये स्टेप ना भी लिखो ना तब भी ठीक। ठीक है, 3 हो गए।
अब चौथा पार्ट, अब की बार देखो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। अब की बार एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, वो कैसे बनेगी? ये अपने पास लिख लो, अपने पास बना लो कि आपको याद है, तभी फिर आगे जाओ। जी बेटा, अब हमने फोर्थ पार्ट में चलते हैं ना, कि देखते हैं उसमें क्या है। बस ये आप निशानी याद रखो कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिले हम ऐसा सॉल्व करके अपना कर ले। अब देखिए फोर्थ में क्या है, कहता है प्रोबेबिलिटी -1.30 लेस देन z लेस देन 2.18। ठीक है, अब देखें, अब हम ग्राफ कर्व बनाते हैं अपना। यहां पर क्या हो गया, 0। ठीक है, ये माइनस वैल्यू फर्क कर मैं इधर कर देता हूं, -1.30 प्लस वाली कौन सी हो गई, 2.18। कहता है इससे बड़ी और इससे छोटा, यानी इससे बड़ी और इससे छोटा ये फाइंड करना ना। इससे बड़ी इधर होगी ना और इससे छोटी इधर होगी, ये सारा मैंने क्या करना है, फाइंड करना। समझ आई इसकी क्या नहीं? देखिए -1.30 लेस देन z, यानी -1.30 लेस देन z मतलब z -1.3 से बड़ा है और 2.18 से छोटा है, तो ये वाला एरिया बन रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल, अब देखें असल ये चीज बड़े याद रखो, हमने क्या पढ़ा था, टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था, टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी 1। कल उस दिन पढ़ा था ना कि एरिया जो है टोटल कर्व के अंदर का जो एरिया टोटल 1 है, तो अगर यहां पर मेरी सेंटर वैल्यू ये 0 है और टोटल सारा 1 है, मतलब 0.5 यहां पर है और 0.5 यहां पर है। ठीक है, तो अब देखो, अब आपने 0 से यहां तक का एरिया और प्लस 0 से यहां तक का एरिया फाइंड करना है। मतलब 2.1 के सामने 8 की जो वैल्यू है वो बताओ मुझे क्या बनती है, 2.18। 2.1 के सामने 8 के कॉलम में, शाबाश, देखो क्या आता है, 0.48। अच्छा, और ये भी देखो 1.3 के सामने 0 में 0.40। अब मुझे बताओ यहां पर प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, क्योंकि ये एरिया भी और ये एरिया भी, वो जो पिछला क्वेश्चन था ना, ये जो माइनस किया है इसमें हमने ये भी निकालना था, ये भी निकालना था, हमें सिर्फ इधर से इधर का चाहिए था, इसलिए इसमें से इसको माइनस कर दिया था। क्योंकि असल में यहां से यहां तक का सारे एरिया फाइंड किया, फिर यहां से यहां तक एरिया फाइंड किया, फिर माइनस कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, प्लस। नहीं, लेकिन अभी हमने क्या कहा कि सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है, नेगेटिव के साइन को आपने भूल जाना है, वो नहीं लगाना। यहां पर माइनस तभी किया था ना, यहां पर ये देखो थर्ड पार्ट में, असल में एक दफा बनता फर्क कर, ये है ना, इसको समझो, एक दफा कहता 0 से 1.67, तो ये सारा एरिया हो गया। ठीक है, फिर हमने निकाला 0.6 से वो एरिया निकाला, मुझे तो सिर्फ ये वाला चाहिए ना, तो इस सारे में से ना इस वाले को माइनस किया तो ये वाला बच गया, तभी ये माइनस किया। तो आप ध्यान में रखें कि अगर दो पॉजिटिव वैल्यू के दरमियान में माइनस करना होगा तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे, बड़ी के आंसर में से छोटी के आंसर को माइनस कर देंगे। और अगर दरमियान में 0 से एक वैल्यू इस साइड पर हुई और 0 से एक वैल्यू इस साइड पर हुई, फिर मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ये आपने ऐसे निशानी याद रखनी है। ठीक हो गया, इसके बाद फिफ्थ पार्ट पर चले जाओ। अब ये देखो, ये दोनों ही माइनस में, तो मुझे बताना इसमें अब क्या होगा। शाबाश, देखते हैं आप में से किसको ये क्लियर होता है। ढूंढते नहीं, अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। ये यहां पर फर्क करें 0 और ये आ गया -0.84, यहां पर आ गया मिसाल के तौर पर -1.96, और ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो अब मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, छोटी को माइनस, तो बड़ी कौन सी है, हाँ, माइनस को आपने क्या करना है, इग्नोर कर, यानी छोड़ देना है। तो 1.96 के आंसर में से 0.84 को माइनस कर दो, कर लोगे ना।
इशू तो नहीं है ना। अब ये वाला एरिया, अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, तो मेन मेरे को अगर दो वैल्यू हो और उनके दरमियान में फाइंड करना हो, और अगर वो दोनों जीरो से या तो उस साइड पर है या तो जीरो से इस साइड पर है, फिर मैंने बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। और अगर दो वैल्यू है, एक जीरो के उस साइड पर है और एक जीरो के इस साइड पर है, फिर मैं दोनों को प्लस करना है, दोनों के आंसर को प्लस करना है, जो टेबल में आंसर आए होंगे ना उनको प्लस करना, ठीक है हो ना, तभी प्लस करना है। नहीं वो तो हो ही नहीं सकती ना, लाजमी जब जीरो से इधर है तो प्लस ही होगी ना, और जीरो से उधर है तो माइनस ही होगी, दोनों ही माइनस में है ना, फिर आपने छोटी में से बड़ी को माइनस करना, माइनस के इग्नोर को, माइनस के साइन को इग्नोर करके, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 5 हो गए, छठा, अब छठा समझो, छठा और सातवां, इसको देखते हैं कि ये, चलो इसको बता जी। अब देखें, कहते हैं प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.96। अब आप समझना, अच्छा ये ग्राफ अच्छे से बनाना, अच्छा सही, फर्ज कर यहां पर आ गया 0 और यहां पर मैं कह देता हूं कि 1.9, कहते हैं 1.96 से बड़ा, तो ये वाला एरिया है कि ये वाला, इधर है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो कौन सा एरिया बन रहा है, प्लस से इधर ना, यानी ये वाला एरिया सारा बन रहा है, सारा ये एरिया बन रहा है, मुझे ये एरिया ढूंढना है, क्या ढूंढना है, अच्छा ये सारा कितना है, ये 0.5 और ये भी, तो मतलब 0.5 सारा है, उसमें से ये वाला क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो अब देखो कितना आसान है, आपने क्या करना है, वही कि z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1.96, आपने ना 0.5 में से ना अब की बार ये जो इसका आंसर नहीं आएगा उसको क्या करना है, माइनस करना है, जब ऐसी शक्ल बनेगी 1 पॉइंट, यानी z ग्रेटर देन 1.96 ग्रेटर देन 2.38, z ग्रेटर देन 0.08, कुछ भी हुआ ग्रेटर देन हुआ, शेप ये बन रही होगी, फिर आपने क्या करना, 0.5 में से माइनस करना, करो बताओ 1.9 के सामने 6 में क्या आता है, शाबाश शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो, 0.4750, तो माइनस करूंगा तो मेरे पास, तो देखो मेरे पास आंसर आता है 0.1755, 0.17, ठीक है, छठा हो गया। अब सातवां, तो सातवां भी ऐसे ही होगा ना, देखिए -2.15 है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा, वो आप खुद कर लेना, मैं इधर समझाता हूं, देखें, अच्छा फर्ज करिए यहां पर 0 और ये कहता है क्या है -2.15, ये सारा ना, ये सारा ढूंढना है, तो मतलब ये होगा कि 0.5, क्योंकि ये सारा 0.5 है ना, 0.5 में से इसके आंसर को क्या करोगे, माइनस करो, क्लियर। अब देखो इधर से सारा तभी 0.5 में से माइनस करना है, इस साइड से सारा पीछे की तरफ तभी 0.5 में से माइनस करना है, क्लियर, कुछ मुश्किल तो नहीं है। अच्छा 7 हो गए, अब 8वां करते हैं, मैं इसी को मिटाता हूं, अच्छा बाद में आप ये जो चेंज इनको लिख भी लेना। अब 8वें पे चलता हूं, अब ये समझना बेटा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा कि आपको ये अच्छे आने चाहिए, कहता है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.40, देखो यहां पे मेरा क्या है 0, 1.40 यहां पर आता है, कहता है इससे लेस का मतलब ये है कि ये सारा, ये सारा, ठीक है, हाँ नहीं 0 से मुझे थोड़ा क्या है कि 0 का ऐसे लिखा होता ना, ऐसे प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन 1.40, फिर तो सिर्फ 0 तक होता ना, लेकिन अब क्यों उसने बाहर कहा है कि z लेस देन 1.40, यानी 0 से 1.40 सारा छोटा, तो सारे छोटे में सारा आता है, क्लियर। तो अब अगर आप देखो, नहीं अब अगर आप देखो ये सारा एरिया कितना बनता है 0.5, मालूम करने की जरूरत क्या है, ये तो 0.5 ही है ना, सिर्फ ये ढूंढो, इसको निकालेंगे 0.5 ये है जो इसका आंसर आया होगा, दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी अब अगर शक्ल ऐसी बनी
तो मैं लिखूंगा z लेस देन 1.40, तो मतलब ये होगा 0.5 प्लस, अब 1.40 के सामने क्या आता है चेक करो, शाबाश मुझे बताओ। 0.41, हाँ 0.4192, और इसको प्लस करूंगा तो बन जाएगा 0.9192। क्लियर? ये तो 8 होगा। अब 9वें में देखो, 9वां भी ऐसे ही है। अब इधर बनाता हूं 9वां, ऐसे क्वेश्चन लिखकर, अब ये 0 और -1.67 इधर आता है, यानी इससे सारा बड़ा ग्रेटर देन है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू -1.67, यानी -1.67 से सारा बड़ा, तो यानी ये सारा फाइंड करना है। ये तो है ही 0.5, ठीक है, यानी इधर लिख लें, ये तो है 0.5 सारा है, इसका निकाल लेंगे, यानी 1.6 के सामने 7 में देखो क्या बनता है, शाबाश बताओ, शाबाश जल्दी लिखो, 0.45, और इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पूरे चैप्टर का मतलब, अगर आपके चैप्टर में 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं, अगर आपको ये चीजें समझ आ गई, दोबारा से इसको 2 मिनट में समराइज करते हैं, देखते हैं क्लियर है, कुछ पूछना तो नहीं ना, शक्ल ऐसी होगी, अब इधर कुछ और वैल्यू सकती है, इधर 3.2 हो तो आप कर सकते हो, यानी इसका मतलब ये था कि जब ऐसी शक्ल होगी तो जो वैल्यू होगी वही आंसर है, ठीक है, क्लियर हुआ ना। जब ऐसा होगा एक ही वैल्यू है तो जो वैल्यू ढूंढी होगी वही आंसर होगा। जब दो वैल्यू है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, जब दो वैल्यू है और दोनों नेगेटिव है, तो फिर आपने उस सूरत में बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, यानी तीसरा और पांचवा एक जैसे, इस सूरत में आपने क्या करना है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है। चौथे में क्या करना है, एक माइनस किए एक प्लस किए, दोनों को प्लस करना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। जब ये ग्रेटर देन है तो फिर उस सूरत में आपने क्या करना है, 0.5 में से माइनस करना है। अगर सिर्फ लेस देन है तो उस सूरत में भी आपने 0.5 में से लेस करना है, माइनस करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। जब ये वैल्यू पॉजिटिव है और छोटा कह रहा है, फिर आपकी शेप ऐसी बनेगी और आपने उस सूरत में 0.5 में से उसके आंसर को प्लस करना है। जब ऐसा है माइनस में और ग्रेटर देन कह रहा है, तो उस सूरत में भी आपने 0.5 में से इसके आंसर को प्लस करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये लेक्चर आज का समझ आ चुका होगा। यही कुछ है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, ठीक है। चले, कुछ ऐसा कुछ पूछना हो तो